यह कहानी है जमशेदपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां मंगरू नाम का एक बेहद गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन कुदरत की मार और गरीबी ने उसे कभी सिर उठाने का मौका नहीं दिया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने खेत जोतने के लिए एक बैल खरीद सके। हार कर उम्मीद की आखिरी किरण लिए वह गांव के क्रूर जमींदार के पास पेचर्स पहुंचा। जमींदार सेठ, दया कर दीजिए, अपना बैल एक बार दे दीजिए। खेत जितवाना है, फसल बोने का वक्त निकला जा रहा है। अगर इस बार भी खेत खाली रह गया तो मेरा घर भूखा मर जाएगा। मंगरू, पिछली बार भी तुमने बैल लिया था, लेकिन किराया अब तक नहीं चुकाया। तुम्हें लगता है मैं मुफ्त में बैल देता रहूंगा? मेरा बैल कोई गांव का चरखा नहीं जो हर कोई चला ले। मानता हूँ पिछली बार कर्ज चुका ना सका, लेकिन इस बार भगवान की कसम खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। बस एक बार और मदद कर दीजिए। मेरी हालत देखिए सेठ जी। कसम वसम अपने पास रखो। मैं तुम्हारे हालात देखकर पिघलने वालों में से नहीं हूँ। मेरे बैल तुम्हें नहीं मिलेंगे। और सुन, अगली बार यहाँ कदम रखने की जरूरत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जमींदार के धक्के और अपमान ने मंगरू की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। घर लौटते समय वह एक सुनसान रास्ते पर थक कर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। खेत को बंजर मत होने देना। मेरे बच्चों की पेट की खातिर मेरी भी सुन लो प्रभु, मेरी भी सुन लो। अपनी बदनसीबी पर रोते हुए मंगरू की नजर पास ही एक पेड़ के नीचे पौधे पे ढी। वहाँ एक बेहद बूढ़ा और कमजोर बैल बंधा हुआ था, जो शायद उसी की तरह लाचार था। मंगरू को उस जानवर पर दया आ गई। काश यह बैल मेरा होता तो आज मेरा खेत भी जोता जाता, मेरी किस्मत भी बदल जाती। मंगरू उस बैल के माथे पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी बैल का मालिक वहाँ आ पहुँचा। अरे भाई, इतने प्यार से मेरे बैल को क्यों देख रहे हो? भाई क्या बताऊं, बहुत मजबूर हूँ। बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जमींदार ने भी खेत जोतने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा फसल कैसे बोऊं, बस यूं ही देख रहा था। अगर चाहो तो इसे ले जा सकते हो, लेकिन यह बूढ़ा है, अब पहले जैसा तेज नहीं है। तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसे अपने बच्चों का रखता हूँ। यह बूढ़ा हो या जवान, मेरे लिए यह भगवान का भेजा सहारा होगा। ठीक है, ले जाओ। मेरे पास और भी बैल हैं, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। और हाँ, इसे भूखा प्यासा मत रखना। यह बैल कोई साधारण बैल नहीं है, इसीलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना और कभी लालच मत करना। हाँ भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगरू को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह खुशी खुशी बैल को लेकर गांव की ओर बढ़ा, लेकिन दुनिया वालों की जुबान कहाँ चुप रहने वाली थी। गांव के चौराहे पर बैठे लोग उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, मंगरू ने कैसा बूढ़ा बैल ले लिया है। लगता है यह खेत नहीं अपनी कब्र खोदेगा। हाँ रे, इससे खेत जोतेगा? अरे यह तो खुद चलते चलते गिर जाएगा। मंगरू, अगली बार खजूर का पेड़ भी साथ ले आना, उस पर हल टांग कर जोत लेना। दोनों जोर से हंसते हैं। लोगों के ताने मंगरू के दिल को भेद रहे थे, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से बैल की रस्सी पकड़े अपने घर आ गया, पर घर पर भी निराशा उसका इंतजार कर रही थी। जी, ये क्या लेकर आ गए हो जी? बूढ़ा बैल ये हमारे किस काम का? इससे हम अपना खेत कैसे जोत पाएंगे जी? इसके इलाज में ही हमारे सारे पैसे लग जाएंगे। सीमा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जमींदार ने साफ मना कर दिया था। बैल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। जो मिला वही भगवान की मर्जी है। और वैसे भी यह बैल है तो बूढ़ा, लेकिन शायद ये हमारी मदद करने ही आया है। लेकिन मंगरू यह बीमार लगता है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इससे हमें क्या फायदा होगा। ये तो और मुसीबत है हमारे लिए। मुसीबत पहले ही बहुत देख ली है सीमा, अब जो उम्मीद है उसी को ही थामना होगा। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ मंगरू उठा। दुनिया चाहे जो कहे, उसे अपने नए साथी पर भरोसा था। वह बैल के पास गया और उससे बातें करने लगा। चल मेरे साथी, आज हम दोनों खेत जाएंगे। सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। मैं उन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इन सबको माफ कर देना। अब देखना,
हम दोनों मिलकर क्या करके दिखाते हैं। मंगरू बैल को लेकर खेत पहुंचा और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बैल हल में जुड़ा, उसके बूढ़े शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह इतनी तेजी से काम करने लगा जैसे कोई युवा सांड हो। देखते ही देखते शाम हो गई और काम खत्म हो गया। अरे ये क्या इतनी तेजी से काम कर रहा है। सुबह से शाम तक एक पल भी नहीं रुका और पूरे खेत की जुताई कर दी। जमींदार का बैल तो आधा भी न कर पाता था और थक जाता था। यह बूढ़ा दिखता है लेकिन है बहुत अजीब और ताकतवर। ये कैसे हो गया? खेत में तो पहले दरारें पड़ती थीं, लेकिन अब पूरा खेत नमी से भर गया है, जैसे अभी अभी खूब बारिश हुई हो। यह सब कोई रहस्य है, लेकिन जो भी है, इस बैल ने मेरी बहुत मदद की है। अब चल मेरे साथ ही घर चल। आज तूने बहुत मेहनत की है, तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। मंगरू जब घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पत्नी को यह चमत्कार दिखाया। अरे सीमा, पता है आज इस बैल ने पूरे खेत की जुताई बहुत जल्दी कर दी। और सुनो, हमारे खेत में नमी भी बाकी खेतों से ज्यादा है। बगल में हरिया के खेत से भी ज्यादा नमी है हमारे खेत में। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है ये कोई साधारण बैल नहीं है। शायद इससे भी हमारी गरीबी पर तरस आ गया होगा जी, इसलिए ऐसा हुआ है। आप इसे अच्छे से खाना खिलाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। शायद ये हमारा अच्छा साथी बन सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। रात गहरी हो गई। मंगरू सो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को मंगरू की आंख खुली तो उसे अपना साथी याद आया। चलो देख आऊं, मेरा साथी आराम कर रहा है या थक गया है। मंगरू बाहर आया तो सन्न रह गया। बैल अपनी जगह पर नहीं था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहा था और जहाँ बैल बैठा था वहाँ जमीन पर कुछ चमक रहा था। अरे ये क्या? बैल तो जंगल की ओर जा रहा है। जमीन पर देखकर, यहाँ तो इतने सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। ये कोई साधारण बैल नहीं है। जिज्ञासा ने मंगरू के कदम बढ़ा दिए। उसने सिक्के अलमारी में रखे और बैल का पीछा करते हुए घने डरावने जंगल में चला गया। ये कहाँ जा रहा है घने जंगल में? पता नहीं आगे क्या है, लेकिन अब इसका सच पता करना ही होगा। चलते चलते बैल एक रहस्यमयी झील के पास पहुंचा, जिसका पानी किसी हीरे की तरह चमक रहा था। बैल पानी में उतरा और स्नान करने लगा। मंगरू यह सब झांकियों के पीछे से देख रहा था। ये कैसी झील है? ये इतनी चमक क्यों रही है? ये झील कोई साधारण झील नजर नहीं आ रही है। जरूर यह कोई चमत्कारी झील है। इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। बैल के बाहर आते ही वहाँ हवा में धुआं उठा और एक वृद्ध तेजस्वी साधु प्रकट हुए। मंगरू डरते डरते सामने आया। आओ मंगरू, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें इस स्थान पर नहीं आना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, पर मैं सच्चाई जानने के कारण यहाँ तक चला आया। यह बैल कोई साधारण बैल नहीं लगता। इसका क्या रहस्य है? कृपया करके बताइए। अगर तुम आ ही गए हो तो पूरी सच्चाई सुन लो। यह बैल दरअसल बैल नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। राजकुमारी? लेकिन यह कैसे संभव है साधु महाराज? कोई राजकुमारी बैल बनकर खेतों में काम करें, यह तो असामान्य बात है। यह कहानी आज से 3 साल पहले की है। और फिर साधु महाराज ने मंगरू को अतीत के पन्नों में दबी वो घटना सुनाई। राजमहल में एक अत्यंत सुंदर लेकिन बेहद घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसे अपने रूप और रुतबे का इतना अहंकार था कि वह किसी को इंसान नहीं समझती थी। राजकुमारी जी, महाराज ने आपको कक्ष में बुलाया है। मैंने मना किया था ना, मुझे परेशान मत करना, और तुम बिना अनुमति के अंदर आ गए। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं तो केवल संदेश लेकर आया था। चुप करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की? तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें दंड दिलवा दूंगी। सेवक डर कर भाग गया। राजा और रानी अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे। पुत्री, इतना क्रोध उचित नहीं है। शासक को धैर्य और क्षमा भी रखनी चाहिए। मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसे सहन नहीं करती हूँ। समय बीतता गया और राजकुमारी का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ तालाब किनारे गई, जहाँ एक साधु तपस्या कर रहे थे। अरे आपको शर्म नहीं आती? हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ये घिनौना काम आप कैसे कर सकते हैं?
राजकुमारी, ये साधु महाराज ध्यान में है, कृपया इन्हें कुछ भी मत कहिए। चलिए यहाँ से। लगता है ये कोई साधारण नहीं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। मैं राजकुमारी हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ लोग सम्मान में हट जाते हैं, लेकिन ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। चिल्लाकर उठो उठो, मेरे सामने यूं बैठना अपमान है। जब साधु ने आंखें नहीं खोली तो राजकुमारी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तालाब से पानी भरा और साधु के सिर पर डाल दिया। साधु की तपस्या भंग हो गई। राजकुमारी, तुम्हारे गर्व और अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तपस्या के बीच किसी साधु का अपमान, वह भी बिना कारण, इसके दुष्ट परिणाम तुम्हें भुगतने ही होंगे। दुष्परिणाम? मैं एक राजकुमारी हूँ, तुम्हारे जैसे साधु को मैं भी दंड दे सकती हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर तुमने मर्यादा लांघ दी है। आज से तुम अपना असली रूप खोकर एक बैल के रूप में धरती पर भटकोगी और सबके खेत जोतोगी, जब तक तुम्हारा यह अभिमान और गर्व ढह न जाए। साधु के श्राप देते ही आसमान में बिजली कड़कड़ाहट की और देखते ही देखते वह सुंदर राजकुमारी एक बेजुबान बैल में बदल गई। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान में वापसी। साधु ने मंगरू की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब उस बैल के लिए दया थी। यह बैल 3 वर्ष तक बिना किसी स्वार्थ के गरीबों और दुखियों की मदद करेगी, उनके खेत जोतेगी, उनके लिए श्रम करेगी और अपने मन में करुणा और विनम्रता लाएगी। तभी इसका श्राप टूटेगा, वरना यह इसी रूप में भटकती रहेगी। मैं तुमसे दिल से वादा करता हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह श्राप तोड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। 3 साल तक तुम्हारा यह राज छुपाए रखूंगा। उस रात के बाद मंगरू बदल गया। उसने राजकुमारी को श्राप से मुक्त कराने की ठान ली। घर लौटकर उसने बैल की खूब सेवा की। जी, इतनी देर कहाँ रह गए थे आप और सुबह सुबह लौट आए? कुछ नहीं सीमा, बस सोचा थोड़ा सा पानी से नहाकर मन साफ कर लूं। सीमा को खीर देते हुए, यह देखिए मैंने खीर बनाया था, आप इस बैल को खीर खिला दीजिए, इसने हमारी बहुत मदद की है। मंगरू और उसका बैल गांव के हर गरीब के लिए मसीहा बन गए। हरिया हो या कोई और, मंगरू सबका खेत जोत देता। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। मेरे खेत में जो दरारें थी वो भी भर गईं। माफ कर दो मंगरू, मैंने इसे देखकर गलत सोच लिया था। हर किसी को देखने से नहीं बल्कि उसके कर्म से आंकना चाहिए। 2 साल बीत गए। गांव खुशहाल हो गया, लेकिन किसी की छाती पर सांप लौट रहे थे। वह था जमींदार। उसका खेत सूख चुका था और मंगरू की तरक्की उसे चुभ रही थी। ये कैसे हो सकता है रामू? मंगरू के पास बैल कैसे आ गया? वो पूरे गांव का खेत जोत रहा है। हमारा भट्टा तो बैठ गया। साहब, हमें कोई तरीका अपनाना होगा उसका बैल चुराने का। हाँ मालिक, हम आज रात को ही मंगरू के घर जाएंगे और वो बैल चुरा कर ले आएंगे। आखिर हमने ये बैल हासिल कर ही लिया। चलो देखते हैं क्या कमाल दिखाता है ये बूढ़ा बैल। लेकिन जैसे ही जमींदार ने बैल को अपने खेत में उतारा, एक अजीब घटना घटी। बैल अचानक हवा में गायब हो गया और खेत की जमीन पत्थर जैसी हो गई। ये क्या? बैल कहाँ गायब? जमीन सूखी है और बंजर हो गई। मालिक, ये कैसे हो गया? साहब, ये बड़ा झटका है। वो बैल कोई मामूली बैल नहीं था, जरूर उसके पीछे कोई रहस्य था। हमने लालच में उसे चोरी किया, शायद उसी का परिणाम हमें मिला है। पाप का घर ढीढा भर चुका था। बैल जादुई तरीके से वापस मंगरू के पास पहुंच गया, लेकिन कुदरत एक और परीक्षा लेने वाली थी। सूखा पड़ीडीएच गया था और बादल नदारद थे। हे भगवान, बारिश कब होगी? फसल बड़ी हो रही है, पानी की बहुत जरूरत है। तभी बैल ने जोर से हुंकार भरी। उसकी आवाज से आसमान हिल गया और देखते ही देखते काले बादल घिर आए। झमाझम बारिश होने लगी। मंगरू और सीमा खुशी से झूम उठे। राजकुमारी, ये तुमने क्या किया है ना, तुम्हारी वजह से आज फसल लहराने लगी है। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। उधर जमींदार सब कुछ खोकर पागल हो चुका था। बदले की आग में वह इतना जल गया कि उसने मंगरू को मारने की ठान ली। रात के सन्नाटे में वह चाकू लेकर मंगरू के घर घुस गया। मंगरू, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी आखिरी रात है। जमींदार साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। जमींदार ने पूरी ताकत से चाकू मंगरू की तरफ चलाया, लेकिन इससे पहले कि चाकू मंगरू को लगता, बैल बीच में आ गया। चाकू सीधा बैल के शरीर में धंस गया।
ये तुमने क्या कर दिया राजकुमारी? मेरे लिए अपनी जान दे दी, तुम क्यों मेरी जान बचाने आ गई? बैल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। राजकुमारी के खून और मंगरू के सच्चे आंसुओं ने श्राप को हमेशा के लिए धो दिया। एक दिव्य रोशनी चमकी और बैल के स्थान पर राजकुमारी अपने असली रूप में प्रकट हो गई। मंगरू, आज तुम्हारी वजह से मेरा श्राप खत्म हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे सच्चे दिल से अपनाया। मैं तुम्हें अपना आधा धन देती हूँ। राजकुमारी, मैं तो डर गया था, लेकिन आप अपने असली रूप में आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो मंगरू, और मैं इस पूरे गांव की हमेशा रक्षा करने का वचन देती हूँ। राजकुमारी वहाँ से ओझल हो गई, लेकिन मंगरू की झोली खुशियों से भर गई। मंगरू अमीर बन गया, पर उसका दिल आज भी वही पुराना और दयालु था। देखो, वही मंगरू जो कभी खाने को तरसता था, आज बैल की मदद से अमीर बन गया है और सबकी मदद कर रहा है। अब हमें उस बैल की मूर्ति बनवाकर पूजा करनी चाहिए। और इस तरह एक किसान की अच्छाई और एक श्रापित राजकुमारी के प्रायश्चित ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी।